नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइन। बंगाल में सरकारी जमीनों से हटाए जाएंगे अवैध धार्मिक निर्माण। बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में झुलसने से कोरोना मरीज की हुई मौत। पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम के खुलासे से भारत में चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस ने बताया देशद्रोह। बीटिंग रिट्रीट के साथ 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की 40,000 डोज गायब। अफगानिस्तान में भूख मिटाने के लिए बढ़ी किडनी बेचने की मजबूरी। बजट सत्र के दौरान 31 जनवरी और 1 फरवरी को नहीं होगा शून्यकाल। और राजस्थान में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं और 12वीं तक के स्कूल। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। सरकारी जमीन पर कब्जा कर कई तरह के अवैध निर्माण की खबरें समय समय पर सामने आती रहती हैं। कई मामलों में धार्मिक भावनाओं के सहारे अपना मकसद पूरा करने के लिए सरकारी जमीन पर मंदिर या मस्जिद का निर्माण किया जाता है। ममता बनर्जी की सरकार ने अब सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक निर्माणों को हटाने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है। राज्य सचिवालय नवान्नों ने राज्य के 8 जिलों के जिलाधिकारियों को सरकारी जमीन से अवैध धार्मिक ढांचों को तुरंत हटाने और नवान्नों को रिपोर्ट भेजने का लिखित निर्देश दिया है। गाइडलाइन में दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, कालिम्पोंग, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान जैसे जिलों का नाम शामिल है। बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में शनिवार सुबह आग लग गई। इस हादसे में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। मृत कोरोना मरीज की पहचान संध्या मंडल के रूप में की गई है। संध्या मंडल को कोविड यूनिट में भर्ती कराया गया था। वह पूर्व वर्धमान के गलसी बारामुरिया गांव की रहने वाली थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार को तड़के करीब 4 बजे अस्पताल के कोरोना वार्ड में अचानक आग लग गई। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर अमेरिकी अखबार के खुलासे के बाद भारत में सियासी पारा चढ़ गया है। इस खुलासे के बाद विपक्षी कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए देशद्रोह करार दिया है। अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस और मिसाइल प्रणाली भारत इजराइल के बीच 2017 में हुए लगभग $2 अरब के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे के केंद्र बिंदु थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। बीजिंग रिट्रीट के साथ आज 73वें गणतंत्र दिवस का समापन हो जाएगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बीटिंग स्ट्रीट समारोह में इस साल ड्रोन शो खास रहा। ड्रोन शो में 1000 ड्रोन दिल्ली के ऊपर आसमान को चकाचौंध करते रहे, जो इस समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। बीजिंग स्ट्रीट के लिए 26 धुनों की लिस्ट बनाई गई थी। पूरे समारोह में 44 ब्यूगल्स यानी बिगुल बजाने वाले, 16 ट्रम्पेट प्लेयर्स और 75 ड्रमर्स शामिल रहे। झारखंड के धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 4000 वायल का कोविन पोर्टल पर हिसाब नहीं मिल रहा है। यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 40,000 डोज किसे लगे, इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। गायों वैक्सीन पर उस वक्त अफसरों के होश उड़ गए जब राज्य सरकार ने वैक्सीनेटेड लोगों का डेटा मांगा। इसके बाद 40,000 डोज की खपत दिखाने के लिए जाली एंट्री शुरू कराई गई और मरे हुए लोगों को लाभार्थी बना दिया। केंद्र सरकार के कोविन पोर्टल पर जाली एंट्री न पकड़ी जा सके, इसके लिए बाकायदा CHC सदर को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। कई डेटा ऑपरेटरों को फर्जी एंट्री का जिम्मा सौंपा गया। एंट्री के लिए कथित लाभार्थियों के अलग अलग पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और फर्जी मोबाइल नंबर डाले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की दिन प्रतिदिन खराब होती आर्थिक हालत से यहां आम लोगों की जिंदगी भयानक होती जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी किडनी तक बेच रहे हैं। हयात के वेस्टर्न प्रक्षेत्र में लोगों की गरीबी और भूखमरी की स्थिति यह है कि यहां कई परिवार अपनी किडनी बेचकर भूख मिटाने पर मजबूर है। बताया जा रहा है कि जो लोग यहां किडनी बेच रहे हैं उनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान के कानून के मुताबिक यहां शरीर के अंगों का सौदा करना गैर कानूनी है, लेकिन इन परिवारों का कहना है कि जिंदा रहने के लिए उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 17वीं लोकसभा के 8वें सत्र में 31 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल नहीं होगा। शून्यकाल के दौरान उठाए गए सार्वजनिक महत्व के मामलों को 2 फरवरी से लिया जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से आरंभ हो रहा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 31 जनवरी को होगा।
इसके बाद लोकसभा की बैठक 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी और उस दिन आम बजट पेश किया जाएगा। 2 फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। देश भर में कोरोना के मामलों में आती गिरावट को देखते हुए स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। सभी राज्य अपने स्तर पर स्कूल खोलने या बंद रखने का फैसला कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी स्कूल फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही कमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने की बात कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।